आज हमारे संग खास बातचीत के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि मिस दिल्ली रह चुकी हैं और साथ ही वो मॉडल भी हैं और साथ ही साथ अभी उनका यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिब्बू गिरी की। शिब्बू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। शिब्बू, सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी लाइफ की शुरुआत हुई कैसे? अब लाइफ की शुरुआत बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से हूँ। तो लखनऊ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके अंदर भी एक जगह है, वो आप लोग जानोगे नहीं। लखनऊ एक बड़ा सिटी है, तो इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो वहाँ से हूँ मैं। तो फिर हम लोग स्टडी मेरी दिल्ली से ही हुई है कंप्लीट। ऐसा है कि मैं ना स्टडी में काफ़ी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा था कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाते थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ मन तो लगता नहीं था। तो घर वाले यही कहते थे तू पढ़ पढ़। और मुझे घर वाले ये कहते थे तू पढ़ ले, फिर हम तुझे टीचिंग का कोर्स करवाएंगे, तुझे टीचर बनाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं करना था कि जहाँ से हम पढ़ के निकले और वापस से आगे की लाइफ भी उसी स्कूल में बिता दूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। तो उसके बाद मम्मी पापा ने फोर्सली मुझे जो है प्रेशर डाल के थोड़ा सा एक एनपीटीटी का कोई कोर्स होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, मेरा वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। 2 साल की पूरी फीस भी पे कर दी, बट मैं वहाँ सिर्फ 2 महीने गई। उसके बाद इधर उधर देके, घर में बहाने देके, मैंने कहा मुझे नहीं करना, वो सही नहीं पढ़ाते, वहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसा करके छोड़ दिया। तो मेरा इंटरेस्ट अलग से कुछ करने का था कि नहीं, मुझे ना सीरियल्स में जाना है। मैं सीरियल्स देखती थी जब छोटी थी, कार्टून देखती थी। मैंने कहा मुझे सीरियल्स जाना है। एक बालिका वधू सीरियल चला था, मैं वो बहुत देखती थी। मैंने कहा मुझे भी करना है। तो घर वाले कहते तू क्या करेगी क्या नहीं, एक तो रिलेटिव्स होते हैं, क्या करोगे, बच्चे को कहाँ भेजोगे, लड़की है उसको कहाँ ले जाओगे। अगर मैं उनका घर वालों का ब्रेन थोड़ा वॉश भी करती, उनको कहती कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर वो रिलेटिव्स होते थे 2-4, वो आके बोल देते लड़की आप अपनी लड़कियों को ऐसे करोगे, आप अपनी लड़कियों को यहाँ भेजोगे, आपको पता है ये कैसी लाइन है। ऐसे ऐसे करके मम्मी को आके बोल देते थे। फिर मम्मी जो है मम्मी थोड़ा डांट वाट देती थी, नहीं जाना, कुछ नहीं करना। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा उनको ट्रस्ट दिलाया कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे इवेंट स्टार्ट किए। इवेंट्स होते थे कॉर्पोरेट इवेंट्स, कि मुझे ये था कि घर से तो एटलीस्ट बाहर जाने दें। तो घर से बाहर जाने दें, इसलिए मैं इवेंट्स स्टार्ट किए। वहाँ जाके मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल बने। फिर मुझे कुछ कोऑर्डिनेटर्स मिले, फिर वो मुझे कहते थे कि आपके लुक्स अच्छे हैं, ये आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में जाना है। तो काफ़ी ऑडिशंस होते थे, मुझे ऑडिशंस के लिए भी बुलाया जाता था। मैंने कई जगह ऑडिशंस दिए, तो सिलेक्शन काफ़ी जगह हो जाता था, कहीं नहीं होता था, कहीं कोई इशू होता था। लेकिन घर से मैं कन्विंस डेली लेके जाती थी। फिर मम्मी कहती तो डेली कन्विंस लेके घर से जाती है तो तेरा कुछ होता है नहीं, रहने दे। कोई अगर तुझे सच में कुछ करना है, कोई जॉब वगैरह कर ले, तुझे नहीं करनी टीचिंग तो कोई जॉब कर ले। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब भी नहीं करनी, मैं घर में रह लूँगी। फिर एक इवेंट पे मुझे ऐसे ही मेरी फ्रेंड वगैरह हैं, फिर मैं यूट्यूब से मेरा लिंक हुआ। मैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उस टाइम पे, मैं उनकी वीडियोस में जाने लगी, एक्ट करने लगी। उनको मेरे एक्ट अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे वहाँ से फेस वैल्यू बनी। एक्टिंग अच्छी थी तो बुलाने लगे। तो धीरे धीरे जब हुआ कि नहीं मेरी फेस वैल्यू बन गई है, तो मैं जो है क्यों ना अपना चैनल स्टार्ट कर लूँ। फिर मैंने अपना चैनल बनाया। फिर स्टार्टिंग में यही था, सब कुछ करना पड़ता था, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह थे उनका सपोर्ट मिला, तो मैंने कर लिया। चैनल स्टार्ट कर लिया। पहले एडिटिंग में भी इशू आते थे। चलो वीडियो तो मुझे सिर्फ एक्टिंग आती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैमरे का एंगल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब यूट्यूब में तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो मैं सिर्फ एक्ट करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने डायरेक्शन सीखी कि नहीं ये शॉट यहाँ से लेना है, ये शॉट वहाँ से लेना है। फिर एडिटिंग के लिए मैं एडिटिंग आती नहीं थी, फिर एडिटर हायर करती थी कि यार मेरी एडिटिंग कर दो ये। तो फिर एडिटिंग करवाती थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने एडिटिंग भी सीख ली, तो अब सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ। तो आप मिस दिल्ली रह चुकी हैं। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा रहा आपका सफ़र और कैसे आप मिस दिल्ली बने? उसमें क्या हुआ था, वो भी ऐसे एक मेरे को इवेंट पे किसी ने ऑफ़र किया कि हम मिस दिल्ली एनसीआर के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि यार
आप अभी इस टाइम तो चलो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है वो सब। उस टाइम पे मेरे लिए ऐसे थे, मेरे रिएक्शन वाओ मिस दिल्ली एनसीआर बनूंगी मैं, वाओ ऐसे होता था। तो उसके बाद मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे उसमें रूल समझाए गए, ऐसे है वॉक करना है, 3-4 दिन की कोरियोग्राफी भी की गई, ग्रूमिंग क्लासेस भी दी गई। उसके बाद मैंने रैम्प शो किया और जो है फर्स्ट रनर अप भी रही थी मैं। उसके बाद मैंने कई सारे शोज़, एक्सपीरियंस ऐसे था मुझे कि काफ़ी शोज़ होते थे, रैम्प वॉक होते थे, मैंने काफ़ी वो प्रिंट शूट, अमेज़ॉन शूट ये सारे कर रखे थे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद बस हमने ये भी सुना है कि आपको एक्ट्रेस पसंद नहीं है बॉलीवुड की, बट आपको एक्टर पसंद है, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो उसके बारे में कुछ बताएं, ऐसा क्यों? अच्छा, हाँ, नहीं एक्ट्रेस पसंद है ऐसा नहीं है, एक्ट्रेस है पसंद, पर एक्टर में अगर बाय एक्टिंग देखा जाए तो मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है, और लुक्स में देखा जाए तो मुझे अक्षय कुमार पसंद है। तो सबका थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पसंद है, ऐसा पर्टिकुलर कोई बंदा नहीं है कि नहीं मुझे ये पसंद है। अगर बॉलीवुड में मौका मिले काम करने का तो किसका संग करेंगे, अक्षय कुमार या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी? दोनों के साथ। ये गलत है। नहीं गलत नहीं है, सही है, मैं दोनों के साथ करूँगी। अभी आपकी फैमिली जो है यूट्यूब में 1 मिलियन हो चुकी है। आप कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले 0 पे हो गए जब आपने नया चैनल स्टार्ट किया होगा। 0 से लेकर 1 मिलियन तक का सफ़र कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली जो कि अभी आप 1 मिलियन पे बैठे हो? पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 मिलियन हो गए मेरे। और स्टार्टिंग में वही, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत इशू आते थे, काफ़ी मुझे ढंग से सारा काम आता नहीं था। अब मैंने धीरे धीरे सीख लिया है, अब काफ़ी काम आने भी लगा है। तो अब मुझे लगता है कि होता नहीं है, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है पहले, और बाद में सब सपोर्ट भी करने लगते हैं। पहले घर वालों का थोड़ा सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है, बट थोड़ा बहुत वही है कि थोड़ा बहुत नहीं था, बिल्कुल 0 पे। उसके बाद हुआ धीरे धीरे, अब तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी घर में एक पहले क्या होता था कि घर में पेरेंट्स कहते थे कि टाइमिंग फिक्स है तेरी, तू इतने बजे घर से जाएगी और इतने बजे तुझे घर के अंदर एंट्री करनी है। तो वो टाइमिंग देखते हुए मैं अपना शूट करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं 15 दिन 1 महीने में घर जाती हूँ। अब रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन तो घर आ जा। बस वही है कि थोड़ा घर से भी मेरे को फ्री हो गई हूँ मैं, घर में भी ट्रस्ट करते हैं सब कि अच्छा काम कर रही है, घर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, और मुझे सब कुछ काम भी मैंने मोस्टली सीख लिया है और आगे और सीखना भी है। तो बस यही। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप 0 से अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपने अपने पेज का लिंक भी भेजा हो कि सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, तो कितने लोगों ने जेन्युइनली सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया? सच कहूँ तो मैंने कभी भी अपनी वीडियो बना के उनको लिंक नहीं भेजा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे उनकी मेंटालिटी का पहले से ही पता होता था कि ये जो है करें या ना करें, लेकिन वीडियो देख के हंसेंगे ज़रूर, और मुझे कुछ बोले ना बोले, घर वालों को जाके बोलेंगे क्या करवा रहे हो आप अपनी लड़की से, वो ऐसे कहते हैं। और फिर घर वालों के रिएक्शन, वो थोड़े कुछ बोल पाते ही नहीं, फिर मुझे आके बोलते क्यों भेजा तूने। तो मैंने उनको कभी भी कोई लिंक नहीं भेजा। उनको ना, जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी, मैं सबके साथ काम करने लगी, और वो खुद से फिर आके खुद से, मैंने वेट किया, मैंने कभी कहा नहीं कि मेरा ये आ गया, मेरा ये देखो वो देखो, तो खुद से आके बोलते सिब्बू हमने ना तेरी वीडियो देखी, बहुत अच्छा काम कर रही है बेटा, बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर ऐसा कहने लगे। और बस यही। आप देशबंधु कॉलेज से पास आउट हैं, और देशबंधु के जो बच्चे होते हैं ना कॉलेज के, बड़े शरारती होते हैं, और प्रॉक्सी तो लगती है कॉलेज के अंदर। तो आप कितनी बार लगी और कितनी बार आपने मतलब कुछ शरारतें करी कॉलेज में? देशबंधु के बच्चे जो हैं शरारती होते हैं। शरारती तो होते हैं, बट मैंने ऐसी कोई शरारत नहीं की कि मुझे ऐसे पनिश किया जाए या कुछ भी। मैं उस टाइम पे कॉलेज में नहीं, मैंने स्कूल में बहुत शरारत की है, क्योंकि मैं कॉलेज रेगुलर जाती ही नहीं थी। अगर मैं कॉलेज रेगुलर जाती तो मेरा इधर का जो मेरा ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाता। मैं ज़्यादातर एक्टिंग में, मैंने थिएटर क्लासेस भी की है, मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया। मैंने कॉलेज ऐसे ड्रॉप करके कि कभी कभी चली गई, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। वो बोलते भी थे अटेंडेंस नहीं होगी, मैंने कहा हो या ना हो,
मुझे नहीं पता। मैंने थिएटर क्लासेस ज्वाइन की, इवेंट्स किया और मॉडलिंग में एंटर कर ली, शूट्स करने लगी। मेरे शूट्स होते थे उधर, मैंने एग्ज़ाम भी अपने मिस कर दिए, यहाँ तक कि मैं अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं गई। आज तक भी वो वही है जहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो यही है, मैंने शूट पे ज़्यादा फोकस किया था। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो यूट्यूब पे तो आती है, और आने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 6 महीने के बाद ना वो डिमोटिवेट हो जाती है कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप इस लाइन में नहीं आगे बढ़ पा रहे हो और नहीं आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे, नहीं कोई सपोर्ट कर रहा, तो आप बस काम करते जाओ, कंटिन्यू काम करो। और ऐसा है नहीं कि देखो सबने स्ट्रगल किया है, किसी किसी का तो लक भी साथ देता है, बट स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। क्या मैंने नहीं किया? मैंने भी बहुत किया। और यहाँ तक कि जितने क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, सब ने किया है। अभी तो सबको बस ये लगता होगा ऑडियंस को कि भाई सही है, इसका तो चैनल चल गया, ये तो सही है, इसका तो, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आपको हम अभी दिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वो लोग नहीं जानते कि हमने स्टार्टिंग से क्या किया है। जो हम अभी बता रहे हैं आप सिर्फ उतना ही जानते हो, लेकिन जो जो चीज़ें फेस की है लोगों ने, तो ऐसे ही आप बस करते रहो। बस अगर मोटिवेट नहीं होगे, टूट जाओगे, तो फिर तो कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल ही। सही बात है। अभी मॉडलिंग लाइन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, पास भी होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, जिसके कारण आगे जा कर के ना वो इंडस्ट्री में भी डिमोटिवेट बहुत लोग हो रहे हैं। तो आप मिस दिल्ली रह चुकी हैं, तो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत बैड रहता है इस लाइन के अंदर स्पेशली। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मैं उनको यही कहूँगी कि बस देखो, मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो। सब कुछ आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। और अगर आपका आंसर ये है कि नहीं हम तो मेहनत करते हैं, हम तो, अगर आप सच में मेहनत करते तो आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। बात यही है बस। बात यही है। हाँ। और आपका नाम भी परी है, निकनेम परी है, और वैसे सिब्बू है। नहीं, परी मेरा नाम नहीं है। मुझे एक्चुअली वीडियोस में कैरेक्टर होते थे, तो मैं जब ये रचित के साथ रेगुलर वीडियोस करती थी तो उनको स्क्रीन पे हमारी ऐसे जोड़ी अच्छी लगती थी, तो रचित कई बार वीडियोस में सोनपरी यूज़ कर देता था, तो बस उसी से वही कैरेक्टर फेमस हो गया कि सब परी परी सोनपरी सोनपरी कहने लगे थे। हाँ शिब्बू, होता क्या है कि जब कॉलेज पास आउट होने लगते हैं लोग, जब फाइनल ईयर आने लगता है, तो अपनी अपनी एक ड्रीम जॉब देखने लगते हैं कि कहाँ में जाना है। तो मॉडलिंग में आने से पहले, यूट्यूब में आने से पहले कोई ड्रीम जॉब था आपका? आपका ड्रीम था? अच्छा। हाँ, ये मैं ना, ये कॉलेज नहीं, मेरा 12th से ही ड्रीम था कि मैं 12th करने के बाद मैं ना, मीडिया का कोर्स होता है, मैं वो मीडिया में जाऊंगी, न्यूज़ रिपोर्टर बनूंगी। क्योंकि मैं देखती थी टीवी में कि सीरियल्स के लिए मेरे घर वाले साफ मना कर देते, कुछ नहीं करने देते। मैंने सोचा प्रेस रिपोर्टर तो बन ही सकती हूँ ना, और मैं बोलने में बहुत तेज़ थी, पटर पटर बहुत बोलती थी, तो मैंने कहा मैं बनूंगी। तो हम ना जहाँ रहते थे, मेरे पड़ोस में ही एक भैया रहते थे, वो मीडिया में थे। अभी मेरे को उनके चैनल का नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कौन से चैनल में थे। तो ना वहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि भैया मम्मी वगैरह को कन्विंस करो ना, घर वालों को, कि मुझे भी इस लाइन में जाना है। कह रहे तू अपनी स्टडी कंप्लीट कर और ठीक है मैं बात करूँगा। उन्होंने बात करी, मैंने उनको कन्विंस किया, तो वो मम्मी पापा मान गए। फिर क्या हुआ, 1 मिनट पकड़ना। अच्छा वापस ले लो। हाँ, उनको क्या हुआ, मैंने मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया, तो मेरे रिश्तेदार आस पड़ोस में ही रहते हैं, सब आ गए। तो होता नहीं है, मम्मी को कोई बात बताओ तो अपने बड़ों में अपने शेयर करते हैं। तो उनको बताया तो वो कह रहे हैं कि तुम जो है लड़की को प्रेस मीडिया में भेजोगे, ऐसा रिएक्शन। और मैं वहीं बैठी थी। तुम्हें पता है लड़की का क्या काम होता है, मीडिया वालों का क्या काम होता है। कहीं भी कोई घटना हो गई, कहीं चोरी हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ना रात देखनी पड़ती है ना दिन देखना पड़ता है, तुरंत वहाँ जाना पड़ता है। अब ये लड़की है, रात के 1-2 बजे अगर ऐसा कुछ होता है तो लड़की क्या वहाँ जाएगी? तो मम्मी कहती है हाँ आप सही कह रहे हो। मम्मी ने मना कर दिया, नहीं करना। मतलब ऐसे सिचुएशन मैं ना, कई जगह मुझे ना सक्सेस मिलने को होती थी,
पर क्या हुआ कि मेरे रिलेटिव्स की वजह से नहीं आती थी, नहीं हो पाता था। अभी वो इंटरव्यू भी देखेंगे आपका। हाँ तो देखे ना। चलो, बट सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। और आज आपने अपनी रिपोर्टिंग भी कर ली 2 मिनट मेरा माइक पकड़ के। हाँ। क्या बात है। शिब्बू, कुछ अपने घर के बारे में बताएं, क्योंकि आपको मिस दिल्ली पहुंचाने तक और आज जहां आप खड़े हैं यूट्यूब के 1 मिलियन पर, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तब जाके आप यहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ देखो, सपोर्ट तो बहुत रहा है घर वालों का, फैमिली का। घर में मेरे मम्मी पापा हैं और एक सबसे बड़ा भाई है, फिर मेरी बहन है और घर में सबसे छोटी मैं हूँ। तो अब सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली भी हूँ। तो यही है कि मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया। जहाँ पे मुझे नहीं मतलब मेरी बातों को नहीं माना जाता था, वहाँ पे वही है, थोड़ा रो देना, ज़िद कर लेना। छोटे होने का यही फ़ायदा होता है कि बस ज़िद कर लो, रो दो थोड़ा सा तो ज़िद मान ली जाती है। तो मुझे भाई ने, मम्मी ने, पापा ने, सिस्टर ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से लेके अभी तक। पहले थोड़ा सा कम था क्योंकि हिचकिचाते थे कि पता नहीं लड़की है, छोटी भी है, सही करे गलत करे, इसमें अक्ल नहीं है। और अब जो है थोड़ा वो ऐसा सोचते हैं, मेरा भाई और मेरी बहन ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे ज़्यादा समझदार है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। मैं हूँ छोटी, बट वही है, थोड़ा बाहर निकली हूँ तो थोड़ा बहुत पता रहता है। तो बस मुझे भाई ने, मम्मी ने और सिस्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। और जहाँ मेरी बातों को नहीं माना वहाँ मैंने ज़िद कर ली, लेकिन अपनी बातें मनवा ली। कभी ऐसा हुआ कि बड़े भाई ने शरारत करी हो और आपने पीछे से चुगली कर दी, मम्मी नहीं इसने किया था, यही है वो? अरे बहुत बहुत ऐसे कई बार हुआ है। वो कुछ भी होती ना, मैं अपनी सिस्टर से ऐसे ही पूछ लेती कोई भी बात, अरे बता ना क्या बात है, बता। मैं घर में नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी पागल, तुझे भी तो मेरी बातें काफ़ी पता है, अगर मैं बोलूँ तो तू भी जाके मम्मी को बता दियो। ऐसे करके मैं उससे पूछ लेती, वो बेचारी बता तो देती थी, फिर मैं जाके पीछे से मम्मी को बता देती कि मम्मी ऐसी सी बात है। मम्मी कहती अच्छा ऐसी बात है, और वो इतनी सीधी है, उसको पता ही नहीं होता है मेरी बात मम्मी को पता कैसे लगी। कभी ऐसा हुआ उल्टा हो गया हो? उल्टा पता नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे कभी डांट पड़ी नहीं है, होता नहीं है। स्टार्टिंग में पड़ती थी, अभी अगर मुझे लगता है अगर मेरी बहन ये इंटरव्यू देखेगी तो कहेगी अच्छा बेटा आज से पता चल जाएगा कि तू करती थी ऐसा। तो ऐसा हुआ होगा, बाद में हुआ होगा, जब तक हम साथ में थे तब तो बहुत पिटाई पड़ती थी मुझे भी। और अब तो मैं घर से दूर रहने लगी, ऐसी कई बार कुछ बातें भी होती होंगी तो बता ही नहीं पाती होगी बेचारी, मैं तो दूर रहती हूँ। तो आज की खास बातचीत में हमारे संग मौजूद थी मिस दिल्ली और एक मशहूर यूट्यूबर शिब्बू गिरी। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।